हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया वीडियो फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो अगर हम वीएलडब्ल्यू की बात करें, स्टॉक असिस्टेंट की बात करें या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की बात करें, तो तीनों में ये टॉपिक जो है आपका आना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है हमारा 3 से 4 टॉपिक्स में, हम 3 से 4 वीडियोस में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको इतना डीप पढ़ा जाए कि इससे कोई भी चीज़ हम ना छोड़ें, जिससे कोई हमारा एमसीक्यू जो है वो मिस हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की जब भी हम बात करेंगे तो उससे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है जाना कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कहाँ है। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया लाई करता है। ठीक है, इसकी लैटिट्यूड की पोजीशन या फिर लॉन्गिट्यूड की पोजीशन जो है वो जानना, कि कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया आता है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वाला सेशन। तो बात करते हैं, ठीक है, ये आपको एक ग्लोब दिख रहा होगा। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब जब भी बात करेंगे इन लाइंस की, ये लाइंस आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये वाली लाइंस, तो ये वाली लाइंस जो होती है इन्हें लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, और जैसे कि आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन लेटा हुआ है, ठीक है, लेटने से आप याद रखेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, और ये आ गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, तो बात करते हैं इंडिया कहाँ पे, आपको दिख रहा होगा इसमें इंडिया की लोकेशन आपको दिख रही होगी। तो हम इंडिया को कैसे देखेंगे कि उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है या लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो कैसी है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, मैंने कहा ये आ गया हमारा क्या, हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो आप अगर हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं, तो देख लें आप 60 डिग्री के बाद में आप चले जाएं यहाँ पे, ये आपको इंडिया की क्या दिखेगा, एक एंड दिखेगा। ये आपको इंडिया का कौन सा एंड दिखेगा, वेस्टर्न एंड दिखेगा। ठीक है, तो जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की हम बात करेंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की अब जब भी बात करेंगे, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में इंडिया को कैसे डिवाइड किया जाएगा या लॉन्गिट्यूड में किसी भी कंट्री को कैसे डिवाइड किया जाता है, ये अगर हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं। ठीक है, इसके इस साइड पे जो भी चीज़ें आ जाएंगी वो आ गई हमारी ईस्ट पे, और इसके यहाँ पे अगर आप जो भी चीज़ें देखेंगे वो कौन सा हो गया, इसका वेस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की बात करें तो इंडिया जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे पड़ती है, हमारी ईस्ट पे पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, हमारी ईस्ट पे पड़ती है। ठीक है, कितने डिग्री ईस्ट पे है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब लैटिट्यूडनल डिवीज़न की, ये हमारा लैटिट्यूडनल डिवीज़न जो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर वाली साइड हमारी नॉर्दर्न साइड होती है, नीचे वाली साइड हमारी सदर्न साइड होती है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न साइड में पड़ता है। ठीक है, हमारे नॉर्थ में पड़ता है, ना कि साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इंडिया की लोकेशन, कि हमारा इंडिया जो है हमारे मैप में, यहाँ हमारी अर्थ पे, अर्थ में इंडिया की लोकेशन कौन सी वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले आप ये चीज़ देख लें कि ये जो हमारी ये लाइन है इसे इक्वेटर बोला जाता है। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस लैटिट्यूडनल लाइंस मैंने आपको बताई, यहाँ इक्वेटर की हम बात करें, ये सारी की सारी जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल सॉरी हो गई, यहाँ पे एक्सिस हो गया, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इन्हें इमेजिनरी लाइंस बोला जाता है। ये आपको दिख रहा होगा इक्वेटर, जिसे कहते हैं कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, उसके ऊपर वाला जो एरिया ये आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, और ये नीचे आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाएं आप सब। यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ठीक है, इंडिया की जो एक्सट्रीम एंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें, ठीक है, मैंने जो आपको बताया अभी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो मैंने आपको बताई, तो उसकी जो हमारी रहती है वो रहती है 37 डिग्री 6 नॉर्थ टू। ठीक है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ टू हमारा रहता है 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ठीक है, और अगर हम बात करें ईस्टर्न साइड की, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इंडिया कहाँ पड़ता है, हमारे ईस्ट में पड़ता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी नॉर्थ क्यों लिखा है और यहाँ पे भी नॉर्थ क्यों लिखा है। ठीक है, दोनों एंड्स पे नॉर्थ, क्योंकि इंडिया जो है ना वो कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जगह पे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप आ जाओ, ये देख लो, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री स्टार्ट हो जाएगा ना, तो देखो आप 0 डिग्री से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ तक कितना आ जाता है हमारा, हमारा आ जाएगा हमारा 8 डिग्री, कितना आ जाएगा, 8 डिग्री 4 नॉर्थ। और जब हम यहाँ की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ की बात करेंगे हम,
इंडिया का जो अपर वाला एंड है हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एंड है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया का ये देखो ये हमारा आ गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 37 डिग्री 6 नॉर्थ जो है ये हमारा क्या रहेगा, लैटिट्यूड रहेगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लेते हैं हम, तो ये आपको दिख रहा होगा 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। इतना समझ आ गया, होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स की। इंडिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें कि इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो रहता है हमारा इंदिरा कोल, जो कहाँ पड़ता है, हमारे लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होए बिल्कुल भी, जब भी आपसे मेन लैंड की बात की जाए, इंडिया को जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ये मेन लैंड, ठीक है, जो मैप है इंडिया का ये है हमारा मेन लैंड वाला एरिया। अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट रहता है वो रहता है कन्याकुमारी, जो कहाँ पे हमारे तमिलनाडु में है, ठीक है। तो अगर हम इसमें मेन लैंड के साथ साथ हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड्स की भी अगर हम इन्वॉल्वमेंट ले लें, ठीक है, आइलैंड्स को भी अगर हम इन्वॉल्व कर लेंगे तो हमारा सदर्न पॉइंट मोस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, हमारा इंदिरा पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, इंदिरा कोल, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम बात करें इंक्लूडिंग आइलैंड्स की तो कौन सा रहेगा, हमारा इंदिरा पॉइंट रहेगा। अगर हम आइलैंड्स को एक्सक्लूड कर दें, यहाँ पे मेनलैंड की बात करेंगे तो कौन सा रहेगा, हमारा कन्याकुमारी रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पहली चीज़ जो इंडिया है वो कहाँ लाइक करता है, इंडिया लाइक करता है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में। होप आपको ये पहले भी चीज़ें पता होंगी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई कि इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में लाइक करता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इंडिया कहाँ करता है। जब हमने उसके लैटिट्यूडल की बात की तो कहाँ पे आ गया वो हमारा, वो आ गया हमारे ईस्ट पे। लॉन्गिट्यूडल की बात की तो कहाँ पे आ गया हमारा, नॉर्थ में। तो इंडिया जो लाइक करता है वो कहाँ करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट जो है उसकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे सदर्न नॉर्थ एक्सटेंट की तो वो हमारा कितना रहेगा, 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो हमारी लोकेशन रहती है, ठीक है। अगर हम एक्सटेंशन की बात करें, ठीक है, एक्सटेंशन की अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ की, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ से लेके जो हमारा JNK है और नीचे वाला पार्ट जो हमारा वो कौन सा रहेगा, हमारा वो रहेगा हमारा कन्याकुमारी वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें नॉर्थ टू साउथ की तो वो कहाँ से कहाँ तक रहे, वो कितना रहता है हमारा, वो रहते हैं हमारी टोटल लेंथ 3214 किलोमीटर इंदिरा कोल से लेके कैप कोमेरोन तक, ठीक है। कितना है वो, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, मैंने आपको अभी बताया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इंडिया के मिडल से वो पास होके जाता है। तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब भी हम बात करेंगे तो कितनी स्टेट से वो पास होके जाता है, वो हमारी 8 स्टेट से पास होके जाता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये भी हमारे लिए याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वह है हमारी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो है वो पास होता है। याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ओके, ठीक है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन रहती है 1.2 बिलियन रहती है, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की वर्ल्ड के हिसाब से। अगर आप जब भी बात करें एरिया की बात करें तो 32 लाख किलोमीटर जो है हमारे इंडिया का एरिया रहता है। 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है ये भी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो हमारा फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की जब भी हम बात करेंगे तो फिजिकल फीचर्स की जब भी हम बात करें, इंडिया को 6 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। कितने डिवीजन्स में डिवाइड किया गया, 6 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सा, पहला आ गया हमारे हिमालयाज़ जो हमारा अपर वाला एरिया आ जाता है हमारा JNK वगैरह वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए, हमारे इंडियन डेजर्ट्स आ गए, पेनिनसुलर प्लेटूज़ आ गए, हमारे कोस्टल प्लेन्स, और उसके बाद हमारे 6th वन आइलैंड्स। तो इंडिया को 6 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ओके। बात करते हैं हमारे पहले फीचर, जो पहला हमारा है डिवीज़न वो कौन सा है, हिमालयाज़, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अलग से लेके आऊँगा, ठीक है। हिमालय को जब हम पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो मैं बेसिक्स बताने जा रहा हूँ आपको कि हमारे जो 6 डिवीजन्स हैं उनके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये सारा का सारा कौन सा एरिया है, ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा होगा ये है हमारे हिमालयाज़। क्या है हमारे हिमालयाज़, हिमालयाज़ को क्या बोला जाता है, माना जाता है ये स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, क्लोज एंड
ठीक है। और जियोलॉजिकली अगर बात करें तो इन्हें यंग माउंटेन्स बोला जाता है, ठीक है। हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ कैसे बने हमारे, देखो एक जो हमारी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है और दूसरी हमारी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो है ये सब्जेक्ट हो गई, ठीक है, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के नीचे चली गई, कब 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो। तो उसकी वजह से जो है हमारे हिमालयाज़ जो हैं वो क्रिएट हुए, ठीक है। हिमालयाज़ को एबोर्ड ऑफ स्नो भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम पे क्या रहती है, बर्फ़ रहती है, ठीक है। अगर हम अब हिमालयाज़ की बात कर लें तो हिमालयाज़ को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। 3 मेन पैरेलल रेंजेस में हिमालयाज़ को डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट वन आता है हमारा वो कौन सा आ जाता है, ग्रेट हिमालयाज़ हैं, जिसे क्या बोला जाता है, हिमाद्री बोला जाता है, ये वाला, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज़ या हिमाद्री। फिर सेकंड वन की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, मिडिल हिमालयाज़ आ जाएगा। और जब हम थर्ड वन की बात करेंगे, ठीक है, मिडिल हिमालयाज़ को हिमाचल भी बोला जाता है। और थर्ड वन की जब भी हम बात करेंगे तो थर्ड वन हमारा कौन सा रहेगा, शिवालिक रहेगा, या फिर जिसे क्या बोला जाता है, लेसर हिमालयाज़ भी बोला जाता है, ठीक है। तो हिमालय के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला कि हिमालय यंग माउंटेन्स हैं, ठीक है। हिमालयाज़ बने कैसे, टेक्टोनिक प्लेट जब सब्डक्ट हुई यूरेशियन प्लेट के अंडर का 40 to 50 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद हिमालयाज़ को क्या बोला जाता है, एबोर्ड ऑफ स्नो भी बोला जाता है, ठीक है। हिमालय को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया, ग्रेट हिमालय जहाँ हिमाद्री जिसे बोला जाता है, मिडिल हिमालयाज़ और हिमाचल, शिवालिक और लेसर हिमालयाज़। तो ये जो हमारे हमारे ग्रेट हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़, शिवालिक क्या, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सेकंड डिवीज़न की, जो आ जाते हैं हमारे नदर्न प्लेन्स आ जाते हैं। हिमालयाज़ के बाद जो नीचे वाला एरिया ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाले हमारे कौन से हो गए, हमारे नदर्न प्लेन्स हो गए, ठीक है। तो नदर्न प्लेन्स की बात करें तो ये कहाँ लाइक करें, देखो जहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारे हिमालयाज़ हैं, तो हिमालयाज़ के साउथ में जो एरिया है उस वो कौन सा है, हमारा नदर्न प्लेन्स वाला एरिया कहाँ लाइक करता है, साउथ टू द हिमालयाज़, ठीक है। ये प्लेन्स किस वजह से बने, ये बने हैं अलुवियल डिपॉजिट की वजह से, जो कि आपको पता है हमारे हिमालय से जो रिवर निकलती है, जैसे कि हमारी गंगा होगी, ब्रह्मपुत्रा होगी, ठीक है, या फिर इंडस होगी, या फिर इनकी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, तो ये अपने साथ क्या लेके आती हैं, ठीक है, ये अपने साथ लेके आती हैं अलुवियल डिपॉजिट बहुत सारा। और नीचे आके जब प्लेन एरिया में आ जाते हैं वहाँ पे वो अपना वो डिपॉजिट छोड़ देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं उसको, जो अपने साथ वो अलुवियल लाए होते हैं। तो उसकी वजह से हमारे क्या बने हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करें तो यहाँ की जो लैंड होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लैंड मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस एरिया में जो लोग हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, हमारी इस एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात कर लें यहाँ पे, तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है ना, ये लार्जेस्ट अलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। लार्जेस्ट अलुवियल ट्रैक्ट मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे क्या हो, जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, अलुवियल है और अच्छी है किस चीज़ के लिए, हमारी कल्टीवेशन के लिए। तो ये लार्जेस्ट अलुवियल ट्रैक्ट माना जाता है हमारे वर्ल्ड का, ठीक है। कैसे बनते हैं ये, क्योंकि जो रिवर अपने साथ लाते हैं ना, जो प्लेन्स एरिया में जो रिवर बहती हैं वो क्या होती है, नेविगेबल होती हैं। नेविगेबल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डीप होती हैं वो रिवर्स, ठीक है। क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। तो डीप होने की वजह से उस पर हम क्या कर सकते हैं, इजी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं और ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। मान लो कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पे क्या, अगर हम कल्टीवेशन करते हैं किसी भी चीज़ की तो हम उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं थ्रू शिप्स, क्योंकि यहाँ की जो रिवर्स होती हैं बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, नेविगेबल होती हैं, बहुत डीप होती हैं। तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन करना, और हम ट्रेड को भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे इंडियन डेजर्ट। ये आपको दिख रहा होगा इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो इंडियन डेजर्ट की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्या रहता है, हमारा हॉट रहता है और सैंडी है, ठीक है। क्या है, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है, ठीक है। इसमें बड़ी ही कम वेजिटेशन होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि बारिश कम होगी, वहाँ की जो सॉइल है वो अच्छी नहीं है, सॉइल तो है ही नहीं है, सैंडी एरिया ही है सारा का सारा, और बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। तो इसलिए वहाँ पे जो कल्टीवेशन है, जो वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा क्या रहती है, कम रहती है। अगर हम बात करें क्लाइमेट की तो जो हमारे डेजर्ट का क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, हमारे पास एरिड क्लाइमेट रहता है विद लो वेजिटेशन कवर। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, पेड़ पौधे वगैरह बहुत कम मिलेंगे और हम वेजिटेशन भी क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो छोटे मोटे स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। कब, जब रेनी सीजन होता है, बारिश होती है, उससे पानी आएगा तो वो स्ट्रीम्स रहेंगे और बाद में वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे इनटू द सैंड, क्योंकि वहाँ पे एनफ वाटर नहीं होता है उनके पास कि वो पानी जो है वो समुंदर तक पहुँच सके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू रहता है हमारा, ठीक है।
पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें, ये ट्रायंगल इन शेप है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो इसमें बहुत ही क्या है, हाई रेंजेस हैं और वैलीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी रेंजेस भी आ जाती हैं इसमें, वैलीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि हमारे अरावली हिल्स आपको, ठीक है, ये आपको अरावली हिल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद विंध्या हिल्स की बात करो, ठीक है। उसके बाद सतपुरा हिल्स की बात कर लो, तो बहुत सारी क्या रहती हैं इसमें, हमारी हिल्स रहती हैं हमारे कहाँ पे, पेनिनसुलर प्लेटू में, ठीक है। और अगर हम नर्मदा और तप्ती रिवर की बात करें तो वो विंध्या और सतपुरा हिल्स के बीच में से क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। वो मैंने रिवर सिस्टम में आपको पढ़ाया था, आप वहाँ वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम और बात करें इसमें तो वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो ये मिनरल्स यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, बहुत ज़्यादा हमें कहाँ मिलेंगे, हमारे पेनिनसुलर प्लेटूज़ में ही मिलेंगे। और हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो ये बना किससे हमारा, ये बना हमारे ओल्ड क्रिस्टलाइन से, या फिर इग्निस की बात करें, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, ठीक है। इग्निस रॉक हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, उससे बने हमारे पेनिनसुलर प्लेटू। तो इसके लिए डिटेल में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये होता है हमारा कोस्टल रीजन, ये वाला रीजन जो हमारे सी के साथ टच होता है उसे क्या बोला जाता है, कोस्टल रीजन बोला जाता है, ठीक है। कोस्टल रीजन की अगर हम बात करें तो वेस्ट की तरफ हमारा पड़ता है वेस्टर्न घाट, और ईस्ट की तरफ हमारा पड़ेगा ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा कौन सा, ईस्टर्न घाट, ये वाला हमारा कौन सा हो गया, वेस्टर्न घाट वाला एरिया हो गया, ओके। जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ये वाला, ये कहाँ किसके साथ पड़ता है हमारा, अलोंग द अरेबियन सी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, अरेबियन सी है। और अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो ये किसके साथ पड़ता है हमारा, बे ऑफ बंगाल के साथ पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन कोस्ट आ जाता है हमारे पास, कानड कोस्ट आ जाता है, मालबर कोस्ट आ जाता है, ये हमारे कहाँ पे पड़ता है, हमारे वेस्ट में पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सा मैंने बताया आपको, मैंने बताया कोंकण कोस्ट, आपने याद रखना है कौन सा कोस्ट है हमारा, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पड़ता है, कोंकण कोस्ट, कानड कोस्ट और मालबर कोस्ट, ये कहाँ पे पड़ते हैं, हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पड़ते हैं, ठीक है। और अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे, जो यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएंगे हमारे पास, कोरमंडल कोस्ट आ जाएगा और नर्दर्न सिरकार कोस्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, कोरमंडल कोस्ट आ जाएगा और नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी जो हमारी, अगर हम बात करें हमारी रिवर्स की, तो बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं, ठीक है। जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कहाँ जाएंगी, हमारी बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, जिन्हें हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें और भी रिवर है हमारे पास, ठीक है, जो हमारी कौन सी आ जाएंगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कहाँ हमारी गिरती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में, वो मैंने आपको जो हमारा रिवर सिस्टम पे वीडियो था उसमें बताया तो उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मैंने पहले भी बताया, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, वो बे ऑफ बंगाल के साथ पड़ता है। उसके बाद अगर हम लास्ट वन डिवीज़न की बात करें तो आगे हमारे आइलैंड्स, ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो दो ग्रुप्स जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट बताया, हमारा लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो कहाँ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इस साइड हम इंडिया की हमारे ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, हमारा अरेबियन सी में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोरल आइलैंड की, तो कोरल आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे जो सॉरी जो हमारा लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप जो बना है ये किससे बना है, कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप को क्या बोला जाता है, कोरल आइलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। ओनली लक्षद्वीप की बात कर रहा हूँ, लक्षद्वीप को क्या बोला जाता है, कोरल आइलैंड बोला जाता है। अभी कोरल आइलैंड क्या होता है, ठीक है, मैं पहले कोरल का मीनिंग आपको बताता हूँ, आपको कोरल आइलैंड पता चल जाएगा, बट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड है, तो वो है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है, क्योंकि वो किससे बना है, कोरल से बना है। कोरल क्या होते हैं, ये ना हमारे जो हमारी रिवर्स सॉरी सी होती है, ठीक है, समुंदर होता है, हमारे समुंदर में एक एनिमल है जिसका नाम क्या है, पॉलिप्स बोला जाता है उसको, ठीक है, पॉलिप्स बोला जाता है। ये एनिमल क्या करते हैं, ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद इनका जो स्केल्टन होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है। तो ये स्केल्टन जमा जब होते रहते हैं हमारी अर्थ से क्या हो जाते हैं, मतलब हमारे समुद्र से ऊपर आते हैं, ठीक है, अर्थ के साथ। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या फ्लो कर रहा है, मान लो हमारा ओशन है, ठीक है। तो आप देखिए, अब अर्थ और ओशन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो जब इनका स्केल्टन क्या होता रहेगा, ठीक है,
ये जमा होता रहेगा तो एक टाइम आएगा ये जब अर्थ से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, अर्थ से इनकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जो ये वाला हमारा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोरल आइलैंड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इस साइड पे भी हमारा वाटर रहेगा, यहाँ पे भी वाटर रहेगा और बीच में क्या बन जाएगा, हमारा एक आइलैंड बन जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, कोरल आइलैंड बोला जाता है, ठीक है। होप आपको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी। और मैंने क्या बताया, लक्षद्वीप जो है इसे कोरल आइलैंड बोला जाता है। ये हमारा किससे बना है, कोरल से बना है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। उसमें हम हिमालयाज़ और नदर्न प्लेन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इंडियन डेजर्ट को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिगनर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लेके आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।